गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 10th पॉल साइंस, पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स कह सकते हैं का चैप्टर पावर शेयरिंग आप लोग देख रहे हैं। टॉपिक है लेबनान, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड पावर शेयरिंग। लेबनान में प्रॉब्लम्स बहुत हो गए थे, पावर शेयरिंग को लेके ही प्रॉब्लम्स हो रहे थे बहुत सारी कम्युनिटीज के बीच में, लेकिन इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी पावर शेयरिंग के थ्रू ही किया गया है। बेरूत जो कि लेबनान की कैपिटल है, वहां पर बहुत सारी कम्युनिटीज रहती है। वहां सुन्नी मुस्लिम्स हैं, शिया मुस्लिम्स हैं, दे हैव अ कॉन्फ्लिक्ट। कैथोलिक क्रिश्चियंस हैं, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं, दे टू हैव अ कॉन्फ्लिक्ट। Sunni Shias have conflicts, Muslims have conflicts with Christians, Christians have conflicts with Muslims। तो आप समझ गए कि ये एक अष्टकोण बन रहा है और सच में प्रॉब्लम हो रही थी। दोस्तों, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि ये सारी कम्युनिटीज बहुत ही ब्रूटल कॉन्फ्लिक्ट्स में पड़ चुकी थी। ट्रस्ट मी, 10 years पहले, 10 to 15 years पहले, आप मानिएगा, when I was a kid, I passed my 12th standard in year 2000, so you can guess। लगभग 90s का जो दशक था, ऐसा एक दिन नहीं जाता था दोस्तों जब आप टेलीविजन, उस वक्त टेलीविजन पे न्यूज़ आता था, आप किसी न्यूज़ चैनल पे लेबनान के बारे में नहीं सुन रहे हैं। लेबनान एक ऐसे क्राइसिस से जूझ रहा था कि वहाँ ऑलमोस्ट एवरी डे कोई फ्यूनरल निकलता था या कोई जनाजा निकलता था। फ्यूनरल क्रिश्चियंस में बोलते, जनाजा मुस्लिम्स में। और न्यूज़ चैनल्स में वीक में 4 से 5 बार, जब तक लेबनान क्राइसिस नहीं डिस्कस किया जाए तब तक न्यूज़ इनकम्प्लीट सी लगती थी। अब इस सिविल वॉर के कारण हजारों लोगों की मौत हुई है, और उससे भी बदतर, खैर मौत तो होती है दोस्तों, एक मौत से बदतर क्या हो सकता है, आई एम सॉरी, बट एक ऐसी लाइफ जब आप जीते जी मर रहे हैं, आपके पास काम करने के लिए कुछ नहीं है, योर लाइवलीहुड इज गॉन, यू कांट डू एनी ट्रेड, यू कांट डू एनी बिजनेस, यू कांट वर्क, भूखे मर रहे हैं, आपके बच्चे आपके सामने हैं, आपके फैमिली, तो वो 100 बार मरने जैसा होता है दोस्तों। लेबनान में ऐसी सिचुएशंस आ गई थी। अब इन्हीं कम्युनिटीज के लीडर्स ने, और यस, इंटरनेशनल इंटरवेंशन हुआ था दोस्तों, इन लोगों ने डिसाइड करा कि अब लेबनान, जिसे लेबनान भी कहते हैं लोग, लेबनान में पावर शेयरिंग की जाएगी। डिसाइड क्या हुआ, सबसे पहले कि प्रेसिडेंट जो रहेगा वो मैरोनाइट सेक्ट का होगा और कैथोलिक क्रिश्चियंस की कम्युनिटी से आएगा। मतलब मैरोनाइट सेक्ट एक क्रिश्चियन कैथोलिक्स कम्युनिटी का ही एक पार्ट है और वो मैरोनाइट्स होते हैं। तो प्रेसिडेंट वो रहेगा। प्राइम मिनिस्टर जो बनेगा वो मुस्लिम्स के अंदर सुन्नी सेक्ट का बनेगा। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस के सेक्ट का होगा, और जो स्पीकर होता है वो मुस्लिम कम्युनिटी से शिया सेक्ट का होगा। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने पूरी पार्लियामेंट में प्रेजेंस बदल दी। एक तरीके से चारों कम्युनिटीज के जिसके कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, सब लोगों को पार्लियामेंट में बुला लिया। यहां ये होने लगा कि जो वर्किंग करी जा रही थी वो अब यूनानिमस डिसीजंस, डिबेट्स, इन सब चीजों के थ्रू होने लगी, और जो लोगों की आवाज सड़कों पे निकलती थी अब वो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू पार्लियामेंट में निकलने लगी। वो एक पीसफुल तरीका होता है दोस्तों, पार्लियामेंट में आवाज़ निकालना रादर देन रास्ते पे लोगों को छोड़ देना। हाँ, लेकिन इस पूरे सिस्टम के बाद में क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स दोनों से
कुछ प्रोमिस करवाए गए थे, दे हैड डील्स टू बी एग्रीड टू अपॉन। क्रिश्चियन से कहा गया था कि अब आप फ्रेंच प्रोटेक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि हो ये रहा था कि बार बार फ्रांस लेबनान के क्रिश्चियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए अटैक करता था या अपने सैनिक भेज देता था, तो क्राइसिस और बढ़ जाता था। लेबनान के क्रिश्चियंस कहते थे कि हमको मुस्लिम्स से डर है, हम ख़त्म हो रहे हैं। फ्रांस हमेशा उनको बचाता था और वॉर बढ़ता था। वहीं पे मुस्लिम्स को ये कहा गया कि अब आप लोग नेबरिंग स्टेट जो कि सीरिया है उससे हेल्प नहीं मांगेंगे, या उसके साथ में यूनिफिकेशन कि चलो लेबनान को अब सीरिया में कवर करवाना है, वो नहीं मांगेंगे। क्योंकि उससे भी अगर आप सीरिया का पार्ट बनाना चाह रहे हैं लेबनान को, तो वहाँ पे रहने वाले क्रिश्चियंस भी तो फ्रांस को अपील करेंगे कि यार ये सीरिया का पार्ट बना रहे इस इंडिपेंडेंट प्लेस को, और आप प्लीज़ हमारी मदद करिए। तो ये एक तरीके से एक अपील हो रही थी। ये दोनों चीज़ें बंद करवाई दोस्तों। हालांकि सीरिया से अब गद्दाफी एंड ऑल आर नो मोर, तो वो क्राइसिस ख़त्म हो चुका है, बट दोस्तों इसके पीछे पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स लग गई थी। एंड ट्रस्ट मी, इट वाज रियली रियली एन इंटरेस्टिंग टॉपिक टू गो अहेड एंड स्टडी। आज भी अगर हम इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ते हैं कॉलेज लेवल पे, मेरे स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं, कुछ और यूनिवर्सिटीज़ में भी हैं, अगर आप जानना चाहते हैं, इट्स अ फैसिनेटिंग थिंग। पॉलिटिकल अफेयर्स अगर आप पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंसेस वगैरह पढ़ते हैं, तो आपको लेबनान क्राइसिस के बारे में ज़रूर पढ़ाया जाता है। एनीवेज, अभी फ़िलहाल के लिए दिस इज़ इनफ। आई गेस आपको काफ़ी मटेरियल मिल गया है नोट्स बनाने के लिए। फिर भी अगर डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, आई विल सी यू अगेन, बाय बाय।